मुख्यमंत्री की बस कयास लगाए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में बनेगा, ये बहुत संभावनाएं कम है क्योंकि किसी तरह की गुटबाजी छत्तीसगढ़ भाजपा में नहीं थी। और जहां तक विष्णुदेव साय की बात है, ये पहले ही तय हो चुका था, ये पटकथा लिखी जा चुकी थी। रेणुका चौधरी एक तो जूनियर बहुत है, दूसरा कि मीडिया में बहुत रहती हैं। जैसे उनका बयान जो था कि उनके अगर चाहने वाले उनको सीएम पीएम दीदी कहते, तो ये बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है इन सब चीज़ों से बचता है। तो ये एक सारी चीज़ें गई। और डिप्टी सीएम इतना बड़ा प्रदेश नहीं है छत्तीसगढ़ कि डिप्टी सीएम यहाँ पर नियुक्त करने की ज़रूरत पड़ेगी। भीतरी गुटबाजी भी उस स्तर पर नहीं है। बीजेपी के पास ये विकल्प पहले से ही था क्योंकि स्थानीय चेहरे के नाम पर भाजपा को कोई जीत नहीं मिली है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। 2024 का चौकीदार कौन। बीते रविवार की 3 दिसंबर को 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम जग जाहिर हो गए, जिसमें बीजेपी ने 3 प्रमुख राज्य यानी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी अंतर से कांग्रेस को शिकस्त दे दी। लेकिन 3 राज्यों में सत्ते के रास्ते के और ज्यादा करीब पहुंचने में बीजेपी के सामने एक ऐसा सवाल आ खड़ा हुआ जो पार्टी आला कमान के सर पर बोझ बनकर बढ़ता चला जा रहा था, जिसमें से यह सवाल यही था सीधा कि अब जिस तरह से छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो जंग है, यहां पर सियासत की जंग है, बीजेपी ने कांग्रेस से वो तो जीत ली है, लेकिन अब इन राज्यों में पार्टी की ओर से नेतृत्व कौन करेगा, यानी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। एक तरफ जहां राजस्थान में कई चेहरे पार्टी के पास हैं, मध्य प्रदेश में है, तो छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही एक पद यानी मुख्यमंत्री का एक पद और पार्टी के पास उस पद के लिए कई चेहरे जो कहीं ना कहीं पार्टी को लगातार सोचने पर मजबूर कर रहे थे। और विकल्प ज्यादा होने की वजह से पार्टी का जो मंथन का दौर था वो बहुत ही ज्यादा चला। लेकिन आखिरकार इस रविवार को 3 राज्यों में से एक यानी कि छत्तीसगढ़ में पार्टी का जो मुख्यमंत्री को लेकर मंथन का दौर था वो कहीं ना कहीं अब विराम ले चुका है। छत्तीसगढ़ में यहां पर विष्णुदेव साय को यहां पर तमाम विधायकों की सहमति के साथ अब मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो बना दिया गया है पार्टी के द्वारा, यानी कि पार्टी आला कमान के द्वारा अब यह तय कर दिया गया है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के समान विष्णुदेव साय संभालेंगे। बता दें कि रविवार को पार्टी ने अपने पर्यवेक्षक छत्तीसगढ़ के 54 विधायकों की बैठक दल के लिए भेजे थे, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया कि विष्णुदेव साय अब यहां पर सूबे की कमान बतौर मुख्यमंत्री संभालते हुए नजर आएंगे। बता दें कि विष्णुदेव साय यहां पर आदिवासी समाज से आते हैं और लगातार माना जा रहा था कि बीजेपी कहीं ना कहीं ओबीसी या आदिवासी समाज के एक चेहरे को चुनेगी जो मुख्यमंत्री के तौर पर सूबे की सियासत में, सूबे की सत्ता में पार्टी की ओर से नेतृत्व करेगा। लेकिन अब यहां पर जैसे ही विष्णुदेव साय का चयन तो मुख्यमंत्री के तौर पर हो गया है, लेकिन अब साथ में सवाल भी खड़े हो गए हैं और इन्हीं सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद तमाम साथियों से लेंगे। सबसे पहले राकेश जी हमारे साथ है, राकेश जी सवाल लेंगे। राकेश जी, विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और आदिवासी समाज से आते माना जा रहा है कि आदिवासी समाज को साधने के लिए किया गया। एक सवाल खड़ा होता है कि जो उप मुख्यमंत्रियों की बात आ रही है, क्या इससे में रेणुका सिंह का उप मुख्यमंत्री बनना भी कहीं ना कहीं खत्म है, क्योंकि वो भी आदिवासी समाज से आती है, क्या दूसरे समाज से कोई मिलेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता रेणुका सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे क्योंकि उप मुख्यमंत्री की बस कयास लगाए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में बनेगा, ये बहुत संभावनाएं कम है क्योंकि किसी तरह की गुटबाजी छत्तीसगढ़ भाजपा में नहीं थी। और जहां तक विष्णुदेव साय की बात है, ये पहले ही तय हो चुका था, ये पटकथा लिखी जा चुकी थी। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, अमित शाह जी का एक भाषण है जब वो विष्णुदेव साय जी के लिए मत प्रचार करने गए थे और उन्होंने वहाँ पर बोली थी कि विष्णु साय को हम एक दिन बड़ा आदमी बना कर रख देंगे। आप उसको लाइन को देखिए तो आज विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री पूरे तरीके से मीडिया से बाहर थे, कोई शांति से अपना काम कर रहे थे। पार्टी ने जब जिस रूप में उनको जिम्मेवारी दी, उन्होंने जिम्मेवारी पूरी की। सांसद से लेकर विधायक और विधायक से लेकर के 2014 की मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। तो विष्णुदेव साय दूसरा जो उनके पक्ष में गया, आरएसएस के काफ़ी करीबी। छत्तीसगढ़ में जो कथाकथित मिशनरीज की संख्या बढ़ रही है, उससे उन्होंने बहुत तरीके से एक लगा लीजिए कि लोहा लिया उन्होंने काम किया। जिस तरीके से आरएसएस का एक पूरा था कि कन्वर्जन को रोकने के लिए
तो आरएसएस के साथी थे। दूसरा उनके फेवर में जो बात गई, रमन सिंह के साथ बढ़िया जानकार थे और विश्वास पात्र थे। इसको आप ऐसे समझिए, कर्नाटका में जब येदियुरप्पा जी को नहीं दिया गया था मुख्यमंत्री का कार्यभार, तो बसवराज बोम्मई को दिया गया। कारण बसवराज बोम्मई येदियुरप्पा साहब के बड़े नज़दीकी थे। तो वह यही सब कारण है विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने के। दूसरी बात, रेणुका चौधरी एक तो जूनियर बहुत हैं, दूसरा कि मीडिया में बहुत रहती हैं। जैसे उनका बयान जो था कि उनके अगर चाहने वाले उनको सीएम पीएम दीदी कहते, तो ये बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है इन सब चीज़ों से बचता है। तो ये सारी चीज़ें गई। और डिप्टी सीएम इतना बड़ा प्रदेश नहीं है छत्तीसगढ़ कि डिप्टी सीएम यहाँ पर नियुक्त करने की ज़रूरत पड़ेगी। भीतरी गुटबाजी भी उस स्तर पर नहीं है। रमन सिंह ने कोई विरोध भी नहीं किया किसी तरह का, और ना ही कोई गुटबाजी नज़र आई, तो चीज़ें ठीक है। तो यहाँ पर ये जो निकल कर स्थिति साफ नजर आ रही है, खास तौर पर उप मुख्यमंत्री पद को लेकर। इस पर राकेश जी का कहना है कि छत्तीसगढ़ एक इतना बड़ा प्रदेश नहीं है, सीटें भी यहाँ पर काफ़ी सीमित है। 90 विधानसभा सीटें आती हैं, 11 लोकसभा सीटें आती है, और ना ही कोई इतनी गुटबाजी पार्टी के अंदर छत्तीसगढ़ में देखने को मिली कि आखिरकार यहाँ पार्टी को जो है उप मुख्यमंत्री का भी विचार करना पड़े, जो यहाँ पर लगातार राजस्थान और एमपी को लेकर के कहा जा रहा है। यहाँ पर और भी तमाम तरह से बातें निकल कर सामने आई हैं। ऐसे में अगला सवाल यहाँ पर हमारे सहयोगी अब्रार है, अब्रार से रहेगा कि अब्रार, जिस तरह से अब विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो बना दिया गया है और लगातार कहा जा रहा है कि आरएसएस के करीबी हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि आरएसएस की जो पकड़, जो संगठन खासतौर पर बीजेपी के अंदर थी, वो आज भी बरकरार है और 24 में भी दिखने वाली है? तो बिल्कुल है। भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस के विंग के तौर पर काम करती है, सभी से जो है एक तरीके से वाकिफ़ है लोग इस चीज़ से। लेकिन सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो है कड़े चिंतन मंथन के बाद एक चेहरे को जिम्मेदारी सौंप दी है, और वो भी आदिवासी चेहरा ही है, तो बीजेपी के पास ये विकल्प पहले से ही था, क्योंकि स्थानीय चेहरे के नाम पर भाजपा को कोई जीत नहीं मिली है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, तो हाईकमान के पास एक विकल्प पहले से मौजूद था कि वो किसी को भी चाहे मुख्यमंत्री के तौर पर आगे कर सकती है। रमन सिंह तब दावेदारी जो है मजबूती से रख सकते थे जब उनकी वजह से इस जीत में कहीं ना कहीं भाजपा को एक बड़ा योगदान मिलता, तब वो अपनी दावेदारी को भी मजबूत ढंग से रखता। हालांकि लंबे समय से हम चर्चा कर रहे थे कि रेणुका सिंह को बनाया जाएगा, रेणुका सिंह लगातार इसमें जो है आगे चल रही है, लेकिन रेणुका सिंह के नाम पर मोहर नहीं लग पाई और यहाँ पर विष्णु देव सिंह साई के नाम पर मोहर लग गई। तो बीजेपी हमेशा से इस तरीके के फैसले लेती रही है। हमने कई बार अलग अलग राज्यों के चुनाव के बाद देखा है कि अचानक से किसी नए चेहरे को जो है इस बड़े पद की जिम्मेदारी सौंपती है और वो फैसला उनके पक्ष में भी जाता रहा है। चाहे इससे पहले के राज्यों के चुनाव के बाद के नतीजों के बाद के जो चेहरों की बात करें हम, या फिर अभी आज जो छत्तीसगढ़ में हुआ वो, या फिर अब जो होने वाला है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान जो है वो कहीं ना कहीं इस समय आप कह सकते हैं कि चेहरे के रूप में ज़रूर थे, लेकिन पर्यवेक्षक बनाने के बाद ये तय हो गया है कि वहाँ पर भी भाजपा एक चेहरे की तलाश ज़रूर कर रही। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो इस चेहरे को जिम्मेदारी सौंपी गई है, भाजपा ने बहुत सोच समझ के सौंपा है और इसका उन्हें राजनीतिक लाभ 24 के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ पर 24 के आम चुनावों में भी बीजेपी को उसका राजनीतिक लाभ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर निकल के आई है कि जो एक कहीं ना कहीं सवाल जो पार्टी आलाकमान बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के सर पर लगातार मंडरा रहा था, जिसका बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था, वो कुछ हद तक यहाँ पर जो है हल्का होता नजर आ रहा है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में यहाँ विष्णुदेव साय का चयन कर लिया है। अमन जी, यहाँ पर अमन जी से एक सवाल लूंगा। अमन जी, लगातार यहाँ पर अब एक हफ्ते बाद जाकर के एक राज्य का निष्कर्ष निकला है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रूप में। गुटबाजी की बात आ रही है, पार्टी के अंदरूनी कलह की बात आ रही है, जो कहीं ना कहीं खबरें ज्यादातर राजस्थान से देखने को मिल रही है। विष्णुदेव साय का चयन हो चुका है छत्तीसगढ़ में। क्या उस तरह की स्थिति जैसे राजस्थान से खबरें हैं, यानी कि अंदरूनी कलह की स्थिति क्या हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकती है? क्योंकि विष्णुदेव साय का चयन हो चुका है, लेकिन चेहरे अभी भी बहुत हैं। देखिए, बिल्कुल, और मुझे लगता है कि विष्णुदेव साय का जो नाम आया है वो इसीलिए आया है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे चेहरे थे जिनके ऊपर लगातार निगाहें बनी हुई थी, लगातार उनकी दावेदारी भी थी। चाहे जो अरुण साव अध्यक्ष हैं बीजेपी, उनकी बात आप करें, रेणुका सिंह की बात आप करें, रमन सिंह की बात करें, इसके अलावा भी कई नाम ऐसे थे जो लगातार इस स्पर्धा में बने हुए थे। विजय बघेल का भी जिक्र आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये लगातार जो मंथन का दौर था, तो हो सकता है इसमें कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए, क्योंकि अब तक विष्णुदेव राय के बारे में, साय के बारे में अब तक कोई बात नहीं हो रही थी, कोई जिक्र नहीं था, किसी मीडिया के किसी भी सुर्खी में वो हिस्सेदार नहीं था। तो ऐसे में बीजेपी ने जो रास्ता निकाला है, क्योंकि मुझे याद आता उत्तराखंड का
का जब सीएम पद को लेकर तनातनी का माहौल था, उस वक्त धामी, जो पुष्कर धामी के नाम निकलकर सामने आता है, जिनको ठीक से उतनी लोकप्रियता उस समय नहीं मिली थी। तो बीजेपी ये फैसले करती रही है और देखिए बीच का रास्ता निकालना मेरे ख्याल समझदारी की बात है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में किया है कि चलिए इतने सारे नामों में बंधन करने के बाद एक ऐसे नाम पर मोहर लगाई जाए जिसका कोई विरोध ही ना कर पाए, क्योंकि 1980 से राजनीति में बीजेपी के लिए जुड़े हुए हैं। आरएसएस के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं और लगातार 3-4 बार सांसद भी रहे हैं, इसके अलावा विधायक भी रहे हैं। तो उनका जो राजनीतिक अनुभव है 30-40 साल के आसपास का अनुभव राजनीति का है छत्तीसगढ़ का। तो आप समझ सकते हैं कि लंबा अनुभव, लंबे दौर की राजनीति उनके साथ में जुड़ी हुई थी और उनके नाम को जिस तरह से सामने लाया गया होगा, क्योंकि अर्जुन मुंडा वहाँ पहुँचे, उन्होंने सबसे बात की, तो कोई भी उनके नाम के खिलाफ नहीं गया। यही बात बनती है, क्योंकि जब ऐसे चेहरे को आप सामने लेकर आते हैं तो उनका खिलाफत कोई नहीं कर पाता। तो ये बीजेपी के लिए एक बेहतर और सुखद शुरुआत थी, कम से कम छत्तीसगढ़ से हुई है। अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान बाकी है। तो ऐसे में बीजेपी ने एक हल निकालकर कहीं ना कहीं ये कोशिश की है कि चलिए एक राज्य की बात तो हम निपटाते हैं, बाकी 2 राज्य हम बाद में देखेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर बाकी 2 राज्य हम बाद में देखेंगे। एक का चयन हो चुका है, एक का निष्कर्ष निकल चुका है विष्णुदेव सहाय के रूप में। बता दें कि विष्णुदेव सहाय यहाँ पर जो है आदिवासी समुदाय से आते हैं और आदिवासी समुदाय के छत्तीसगढ़ में 33% आबादी है। अब इसके बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ का समाधान निकल चुका है। देखना है अब यहाँ पर कि मध्य प्रदेश और राजस्थान का क्या कुछ हल बीजेपी निकाल पाती है, और जितनी जल्दी हल बीजेपी यहाँ पर इन 2 राज्यों को निकाल पाएगी, उतनी ही जल्दी 24 के आम चुनावों में अपनी तैयारियों में जुट जाएगी। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।